हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली सीपीओ 2024 में 47 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है कि कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2024 में पूछे गए हैं, और सीजीएल की आने वाली आगे शिफ्ट के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसकी सीपीओ में जो पूछे गए थे सोनम, एंटोनम, ईडियम, वन वर्ड फ्रेज, सारे क्वेश्चन की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप इनको रीड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला वन वर्ड है अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस वाई अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली पजेस्ड, अर्थात वास्तव में जो है उससे अधिक महत्व या योग्यता दिखाकर प्रभावित करने का प्रयास करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं प्रीटेनियस। प्रीटेनियस होता है यानी कि दिखावा करना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, अर्थात एक ही समय में एक से अधिक जिसके पति होते हैं तो उसको बोलते हैं पोलेंड्री। क्या बोलेंगे उसको? पोलेंड्री कहलाता है, यानी कि बहुपति। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेज, अर्थात घुड़सवार में जो पेशेवर सवार होता है तो उसको बोलते हैं यानी कि जॉकी। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं जॉकी। नेक्स्ट वन वर्ड है द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अर्थात महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं गायकेनोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे उसको? गायनोकोलॉजिस्ट, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट वन वर्ड है एन अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड, अर्थात जो तेज आवाज़ों का जो अप्रिय मिश्रण या फिर अनप्लीजेंट साउंड होता है उसको बोलते हैं कैकोफोनी, यानी कि कोलाहल। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अर्थात जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं थीस्ट, यानी कि ईश्वरवादी। वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखना कहलाता है थीस्ट। नेक्स्ट वन वर्ड है ए डील ऑफ एग्रीमेंट डन इन ए कंपनी ऑफ फर्म, अर्थात किसी कंपनी या फर्म में किया गया समझौता तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है अनुबंध करना। नेक्स्ट वन वर्ड है फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन, अर्थात वर्तमान स्थिति का अनुभव करने से पहले किसी स्थान पर होने का एहसास होना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं डेजा वू। डेजा वू, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है सीपीओ 2024 में। नेक्स्ट वन वर्ड है ए स्टडी ऑफ स्टैटिक्स, अर्थात सांख्यिकी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलेंगे उसको? डेमोग्राफी, यानी कि जनसांख्यिकी। नेक्स्ट वन वर्ड है फीलिंग ऑफ अ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन, अभी कराया हाल ही में, अर्थात वर्तमान स्थिति का अनुभव करने से पहले किसी स्थान पर होने का जो एहसास होता है तो उसको बोलते हैं डेजा वू। नेक्स्ट वन वर्ड है ए स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन, अर्थात नैतिक पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से एक कहानी जो होती है तो उसको बोलते हैं पैरेबल। पैरेबल। नेक्स्ट वन वर्ड है इन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज इन अ बिल्डिंग, अर्थात एक खुली जगह जो आमतौर पर आयताकार होती है और एक इमारत में मर्ज होती है तो उसको बोलते हैं यानी कि क्वाड्रेंगल। क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रेंगल। नेक्स्ट वन वर्ड है ए लाइवली चीयरफुल आउटगोइंग पर्सन, यानी कि लाइवली होता है जीवंत, चीयरफुल होता है हंसमुख, और क्या बोलेंगे उसको? यानी कि एक जीवंत हंसमुख या फिर मिलनसार पर्सन को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, यानी कि बहुमुखी। नेक्स्ट वन वर्ड है ए लवर ऑफ मैनकाइंड। ए लवर ऑफ मैनकाइंड होता है यानी कि मानवता का प्रेमी, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे इसको? फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि परोपकारी। नेक्स्ट वन वर्ड है बियर एंड कावर्डी। बियर एंड कावर्डी का मतलब होता है जो कमजोर या फिर कायर होता है तो उसको बोलते हैं टिमिड, यानी कि डरपोक होना। नेक्स्ट वन वर्ड है एन एरिया या प्लेस इन विच डेड बॉडीज आर ब्यूरिड, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र या फिर स्थान जिसमें सबों को दफनाया जाता है, यानी कि बॉडीज होती हैं, डेड बॉडीज होती हैं, उनको दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं सीमेंट्री, यानी कि कब्रिस्तान। नेक्स्ट वन वर्ड है केयरफुल नेचर एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट, यानी कि सावधान स्वभाव, केयरफुल नेचर एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट, यानी कि कड़ी मेहनत करना तो उसको बोलते हैं डिलीजेंस, यानी कि परिश्रमी। नेक्स्ट वर्ड वन है ए ह्यूज फायर एंड सेलिब्रेशन।
ए ह्यूज फायर एंड सेलिब्रेशन का मतलब होता है यानी कि लोहरी, यानी कि एक विशाल अग्नि और जो उत्सव होता है उसको बोलते हैं लोहरी। नेक्स्ट वन वर्ड है द स्टडी ऑफ मैन, यानी कि मानव का अध्ययन या फिर मनुष्यों का जो अध्ययन कहलाता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वन वर्ड है इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, यानी कि किसी भी चीज़ को आकार देने के लिए एक जो किसी भी रूप में बदलना उसको कहलाते हैं यानी कि मेलेबल, यानी कि लचीला और तन्ने होना। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ टाइम इन ए पर्सन लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट, यानी कि किसी व्यक्ति के जीवन में समय की एक ऐसी अवधि जब वे वयस्क के रूप में विकसित होना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं एडोलोसेंस, यानी कि किशोरावस्था। नेक्स्ट वन वर्ड है ए लिस्ट ऑफ बुक, यानी कि पुस्तकों की सूची क्या कहलाती है, तो पुस्तकों की सूची कहलाती है बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट वन वर्ड है ए फिल्म शोन ड्यूरिंग द डे स्पेशली इन द आफ्टरनून, यानी कि दिन के दौरान विशेष रूप से दोपहर में दिखाई जाने वाली फिल्म, तो उसको बोलते हैं मैटनी। क्या बोलेंगे उसको? मैटनी। नेक्स्ट वन वर्ड है डिवॉर्फ वेराइटीज ऑफ ट्री एंड सर्व इन पॉट्स, यानी कि गमलों में पेड़ों और झाड़ियों की जो बौनी किस्में होती हैं तो उसको बोलते हैं बोनसाई। क्या बोलेंगे इसको? बोनसाई। डिवॉर्फ होता है बोना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए डाउटफुल लुक और एग्जामिनेशन ऑफ वंस मोटिव, यानी कि किसी के इरादों पर संदेहपूर्ण नज़र या फिर जांच करना, तो उसको बोलते हैं सरकमस्पेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? सरकमस्पेक्ट, यानी कि संशयपूर्ण होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड अम्यूनिशन, यानी कि हथियारों या फिर गोला बारूद के भंडारण के लिए एक जगह होती है तो उसको बोलते हैं आर्सेनल, यानी कि शास्त्रागार। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अर्थात एक ऐसा जो कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता तो उसको बोलते हैं एथिस्ट। नेक्स्ट वन वर्ड है द पैट्रोनेज वेस्टोर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप एंड नॉट ऑफ मैरिड, यानी कि पारिवारिक संबंधों के आधार पर या फिर योग्यता के आधार पर नहीं दिया जाने वाला संरक्षण। क्या बोलेंगे इसको? यानी कि नेपोटिज्म, यानी कि भाई भतीजावाद। नेक्स्ट है विवासियस एंड एंथुजियास्टिक, यानी कि एक जीवंत या फिर उत्साहित होना तो उसको बोलते हैं एफरवेसेंट। एफरवेसेंट बोलते हैं उत्साहपूर्ण। नेक्स्ट वन वर्ड है कॉन्सोनेंस ऑफ साउंड। कॉन्सोनेंस ऑफ साउंड कहते हैं यानी कि ध्वनियों का सामंजस्य। कॉन्सोनेंस ऑफ साउंड यानी कि बोलते हैं सिम्फनी। क्या बोलेंगे उसको? सिम्फनी। नेक्स्ट वन वर्ड है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री का मतलब होता है अर्थात उसको बोलते हैं किसी देश के मूल निवासी तो उसको बोलते हैं एब ओरिजिनीज। क्या बोलेंगे इसको? एब ओरिजिनीज, यानी कि आदिवासी। नेक्स्ट वन वर्ड है फर्टाइल वाटरी प्लेस इन अ डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में जो उपजाऊ पानी वाला स्थान होता है उसको बोलते हैं ओएसिस। क्या बोलेंगे इसको? ओएसिस, यानी कि मरु उद्यान। नेक्स्ट है रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, तो उसको बोलते हैं यानी कि अतीत से उच्च गुणवत्ता वाली किसी चीज़ का उल्लेख करना, यानी कि इसको बोलते हैं विंटेज। नेक्स्ट है समवन हु स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, अर्थात एक कोई व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाएं बोल सकता है तो उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट, यानी कि बहुभाषी। नेक्स्ट वन वर्ड है न्यूज़ आर्टिकल दैट रिपोर्ट द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन। ए न्यूज़ आर्टिकल दैट रिपोर्ट द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन, यानी कि कोई व्यक्ति एक ऐसा समाचार लेख जो किसी व्यक्ति की हाल ही में ही मृत्यु की एक रिपोर्ट पेश करता है तो उसको बोलते हैं ऑब्यूटरी, यानी कि श्रद्धांजलि अर्पित करना। नेक्स्ट है द अप्रोच ऑफ स्टाइल ऑफ टीचिंग। द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण का दृष्टिकोण या फिर एक शैली होती है उसको पढ़ाने की तो उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? पेडागोई, यानी कि शिक्षण शास्त्र। नेक्स्ट है वर्ड्स इनस्क्रिप्ट ऑन ए टॉम्ब, यानी कि कब्र पर खुदे हुए शब्द तो उसको बोलते हैं एपिटैफ, यानी कि शिलालेख। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द फ्यू। गवर्नमेंट बाय द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ लोगों के द्वारा एक सरकार बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं ओलिगैर्ची, यानी कि कुलीन तंत्र। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुजियाज्म, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक उत्साह से भरा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, यानी कि बहुमुखी। नेक्स्ट है सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाई रॉक एंड सैंड, अर्थात चट्टानों और रेत द्वारा समुद्र से अलग खारे पानी की एक झील को बोलते हैं लगून। क्या बोलेंगे उसको? लगून।
नेक्स्ट वन वर्ड है ए सोल्जर हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी कि एक सैनिक जो पैसे की खातिर फाइट करता है तो उसको बोलते हैं मर्शिनरी, यानी कि भाड़े का सिपाही। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन फ्रीली, यानी कि वह जो खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं करता है तो उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी है, साई है, बहुत ही शर्मीला है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए मिथोलॉजिकल एनिमल विद वन हॉर्न ऑन इट्स फोर हेड, यानी कि एक काल्पनिक पौराणिक जानवर जिसके माथे पर एक सींग होता है उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। नेक्स्ट वन वर्ड है मैडनेस और ऑब्सेस विद द मेल्स, यानी कि पुरुषों के प्रति पागलपन या फिर जुनून होना, उसको बोलते हैं एंड्रोमेनिया, यानी कि एंड्रोमेनिया। नेक्स्ट वन वर्ड है मोडेस्टी ऑफ साइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम ए लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास की कमी से उत्पन्न लैक ऑफ, यानी कि मोडेस्टी यानी कि विनम्रता या फिर शर्म, उसको बोलते हैं डेफिडेंस, उसको बोलते हैं हिचकिचाहट। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु इज अ लवर ऑफ वुमेन, यानी कि एक व्यक्ति जो महिलाओं से प्रेम करता है, प्रेमी है, उसको बोलते हैं फिलोगैनिस्ट, यानी कि स्त्री प्रेमी। नेक्स्ट वन वर्ड ए पर्सन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव ऑफ अदर्स, यानी कि एक व्यक्ति जो दूसरों के इरादों की आलोचना करता है तो उसको बोलते हैं साइनिक, यानी कि निंदक होना। तो इस तरह हमारे जो 47 वन वर्ड्स थे जो कि CPO 2024 में पूछे गए थे, यहाँ पर हमने कवर किए। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ से आप CPO और CHFL के सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज सारे कवर कर सकते हैं प्लेलिस्ट में से। और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।